हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसको पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं। क्या मतलब? देखिए, अगर ये एक पॉइंट है, ओके, इस एक पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, है ना भाई। ये भी हो सकता है, इस पॉइंट से पास होने वाला ये सर्कल भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी रेडियस के सर्कल भी हो सकते हैं। तो एक पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। अच्छा, दो पॉइंट से पास होने वाले, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सपोज कीजिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? इनसे जाने वाले भी इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं भाई। ये हो सकता है, फिर थोड़ा और बड़ी रेडियस का सर्कल ये हो सकता है, जिस सर्कल के ये दो पॉइंट डायमीटर हैं वो भी एक सर्कल हो सकता है। इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल होगा, यूनिक सर्कल होगा। ये हमें याद रखना होगा। 10th क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, है ना, और इसको प्रूफ भी करते हैं हम कंस्ट्रक्शन से कि 3 पॉइंट से जाने वाला एक यूनिक सर्कल होता है। क्या करते हैं हम उसमें? उन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो वो एक ट्राइंगल बन जाता है। फिर हम उसका सरकम सेंटर फाइंड करते हैं। सरकम सेंटर कैसे फाइंड होता है? किन्हीं भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, जहां पे वो मीट करता है वही क्या होता है? उस सरकम सर्कल का सेंटर होता है। क्या मतलब? जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इससे जाने वाले कितने सर्कल होंगे? तो एक ही सर्कल होगा, यूनिक सर्कल। क्यों होगा? हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब हमने इसको बाइसेक्ट किया ऐसे आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर, तो ये ऐसे एक लाइन आएगी, सिमिलरली एक लाइन यहाँ आएगी। जब इसको बाइसेक्ट करेंगे ये पॉइंट आएगा। जब हम यहाँ से ये दूरी लेंगे तो तीनों वर्टेक्सेस की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो एक ही सर्कल होगा 3 पॉइंट से जाने वाला। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ने से पहले। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सर्कल्स। यानी हमें 2 गिवन सर्कल हैं, 2 सर्कल दिए हुए हैं, उन दोनों सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे ये S1 सर्कल है और ये S2 सर्कल है, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे ये A पॉइंट है और B पॉइंट है, इन पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? अभी हमने सीखा कि 2 पॉइंट से जाने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। सो इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जो कि 2 हैं, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, उनसे पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। इसलिए इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसलिए हम लिखते भी वही है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of 2 given circles S1 and S2 is given by S1 plus lambda times S2 equals to 0, जहां पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर है बट लैम्डा -1 के इक्वल नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइंस, यानी दो पॉइंट्स, दो लाइंस का एक लाइन ये है L1, एक लाइन L2 है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कौन से, सॉरी, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली फैमिली ऑफ लाइंस, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कौन कौन हो सकती हैं? ये सब हो सकती है ना। ये क्वेश्चन आता है फैमिली ऑफ लाइंस का भी। तो इसी तरीके से इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जो सर्कल्स हैं उनका इक्वेशन क्या होगा? तो उनका इक्वेशन होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट -1 नहीं हो सकता। -1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, S1 क्या है? एक सर्कल है, सर्कल में x² वाला टर्म होता है और y² वाला टर्म होता है। सिमिलरली ये भी सर्कल है S2, इसमें भी x² वाला टर्म होगा, y² वाला टर्म होगा। सपोज कीजिए उनके कोफिशिएंट क्या हैं? वो यूनिट है। भाई कोई भी सर्कल हो, सर्कल की पहचान ये क्या है कि उसमें जो x² y² वाले टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? उनके कोफिशिएंट होते हैं या तो यूनिटी होते हैं या सेम कह लीजिए, सेम होते हैं। x² y² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और हम उनको जनरली यूनिट बना लेते हैं, और xy वाला कोई टर्म नहीं होता उसमें। तो अगर यहाँ पे -1 आ गया लैम्डा की जगह, तो ये जो x² है ये -x² हो जाएगा, और ये जो y² है ये -y² हो जाएगा, और यहाँ भी x² y² रखा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो लाइन बन जाएगा। जबकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, यानी हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आया कहां से? मतलब इसका प्रूफ क्या है? तो इसका कोई मैथमेटिकल, मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है जैसा जनरली और चीजों के हम मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हैं या डेरिवेशन करते हैं। इसका जो डेरिवेशन है वो लॉजिकल है। क्या लॉजिकल है? भाई हमने इसे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल बताया, यानी हम इसे ये बताना चाह रहे हैं कि ये सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, यहां पे भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, वो आपस में ऐड हो जाएंगे, है ना, उनका कोई क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर वाला टर्म यहां भी होगा, यहां पे भी होगा, लैम्डा की उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज कीजिए यहां पे जो सर्कल है उसका वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसे करके है, यहां पे भी क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, है ना, लैम्डा वाई स्क्वायर। तो जब हम इनको यहाँ पे और ज्यादा टर्म होंगे, यहाँ पे भी और टर्म होंगे, इस वाले सर्कल में भी कुछ टर्म्स होंगे, इस वाले में भी, इसके सारे के सारे टर्म्स लैम्डा से मल्टीप्लाई किए हुए होंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये एंड ये, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस लैम्डा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस लैम्डा। तो देखिए अगर हम देखें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी सेम है और ये देखिए दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट अगर सेम होता है तो वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई वाला टर्म इसमें एक्स इंटू वाई वाले टर्म्स होंगे नहीं इसके अंदर, है ना, तो ये भी एक सर्कल होगा। दूसरी पहचान ये है हमारी कि यही इक्वेशन क्यों आया फैमिली ऑफ सर्कल का, उसकी एक पहचान ये है कि देखिए ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल पे भी है, इसका मतलब पॉइंट ए विल सेटिस्फाई यानी सर्कल S1 एंड सर्कल S2। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों सर्कल्स पे है। सिमिलरली बी पॉइंट भी दोनों सर्कल्स पे है, इसका मतलब ये भी दोनों सर्कल्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इस ए पॉइंट को S1 में रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा, और सिमिलरली S2 में रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पे भी 0 यहां पे भी 0, तो ये 0 प्लस समथिंग 0 0 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारी जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को, यानी ए और बी को। भाई ये दोनों के दोनों सर्कल थे ना, हमने जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये था, ये S1 था और ये S2 था, हमने जो इक्वेशन फाइंड किया फैमिली ऑफ सर्कल्स की वो यहां से पास हो गए, यानी वो ये वाला सर्कल हो सकता है, वो ये वाला सर्कल हो सकता है ना, वो बिल्कुल ये यानी जिसके डायमीटर है ये सर्कल हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे, तो उनका इक्वेशन ये है। अच्छा, लैम्डा निकालने के लिए वो कोई कंडीशन देगा, वो क्या कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग, यानी दो सर्कल देगा, एंड ऑल्सो पासिस द पॉइंट 2,3, एक पॉइंट भी देगा। तो हम क्या करेंगे, हम फैमिली ऑफ सर्कल लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो 2,3 पॉइंट है उससे इसको सेटिस्फाई कराएंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, उस लैम्डा की वैल्यू को डायरेक्ट यहां पे रखेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं, देखिए और क्लियर हो जाएगा, और भी पढ़ते हैं। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन सर्कल S एंड अ गिवन लाइन L, यानी हमें वो फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड करने हैं जो एक सर्कल और एक लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनसे पास होते हैं, है ना। क्या मतलब, ये क्या था, एक सर्कल, ये क्या था, एक लाइन, ये कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो हमें वो सर्कल्स फाइंड करने हैं ये वाले, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स, यानी जो इन A और B से पास होते हैं, ये वाला। तो ये कितने सर्कल होंगे, ये इनफाइनाइट होंगे, फैमिली होगी पूरी, है ना। तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या हो सकता है, S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। यहां पे लैम्डा के ऊपर कोई कैद नहीं है कि लैम्डा -1 नहीं हो सकता, या यहां लैम्डा कुछ भी हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये एक सर्कल का इक्वेशन ही बनेगा। अच्छा, यही क्यों आया, इसका प्रूफ भी वही है जो हमने पहले बताया। क्या मतलब, दो तरीके से हम सोचेंगे, एक तो ये क्या ये वाकई में सर्कल है, हाँ सर्कल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा और यहाँ पे एक्स वाला भी टर्म आ सकता है, यहाँ पे भी एक्स वाला टर्म आएगा, वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर इनमें आने वाले जो टर्म्स होंगे वो एक्स स्क्वायर वाले होंगे, वाई स्क्वायर वाले होंगे, एक्स वाले होंगे, वाई वाले होंगे एंड कॉन्स्टेंट ये होंगे। तो यही टर्म किसमें होते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, है ना। तो हमें पता लग गया कि हाँ ये भी सर्कल का ही इक्वेशन है। और हमें कैसे पता कि ये वो सर्कल हैं जो इससे पास होते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि ये जो A पॉइंट है ये इस S के ऊपर भी है और L के ऊपर भी है, इसका मतलब S और L ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहां रख दें इनको तो ये हमारी इस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। सिमिलरली B पॉइंट भी इस S को और इस L को दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मींस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा फैमिली ऑफ सर्कल वाला इक्वेशन है ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका प्रूफ होता है कि हाँ यही फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है। देखिए थर्ड पढ़ते हैं हम, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने कैसे निकाला, ये इसी का एक सब रिजल्ट समझ लीजिए। जो हमने सेकंड पढ़ा, सेकंड रिजल्ट हमने क्या पढ़ा है कि भाई एक हमारे पास सर्कल था गिवन, देखिए गिवन में स्पेशल जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि हमें पता लगे कि गिवन क्या है ना।
एक तो गिवन सर्कल है उसमें और एक गिवन लाइन है। इसमें सर्कल गिवन था और लाइन गिवन है, लेकिन ये जो हमारा नेक्स्ट है इसमें लाइन भी गिवन नहीं है, सर्कल भी गिवन नहीं है। ये जो हमारा सेकंड वाला हमने पढ़ा उसमें सर्कल गिवन था और लाइन गिवन था, बट ये जो हमारा थर्ड रिजल्ट है ये है गिवन 2 पॉइंट्स, बस इसमें 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है हमें ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट से जाने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ऐसे सोचेंगे इसको, हम इसे सेकंड रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम ये सोचेंगे भाई ऐसा कोई ना कोई सर्कल जरूर होगा जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए एंड बी होंगे। भाई ऐसा हमें सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है, हमें हमारे पास और कुछ नहीं है, याद रखना हमारे पास सिर्फ एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमने चालाकी से क्या किया, हमने एक ऐसा सर्कल निकाल लिया जिसके डायमीटर के ये एंड पॉइंट्स हैं, यानी हमने एक सर्कल ऐसा फाइंड कर लिया, ये ऐसा जिसके डायमीटर के ये एंड पॉइंट हो गए। तो यहां से क्या मिल गया, हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड हो गया। अच्छा, जब ये 2 पॉइंट हैं तो इनसे जाने वाली एक लाइन का इक्वेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं भाई, 2 पॉइंट फॉर्म वाला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं जो 2 पॉइंट से पास होती है। अब देखिए ये पुराने वाले में कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया? कैसा था पुराने वाला, एक सर्कल था एक लाइन थी, देखिए एक सर्कल था और एक लाइन थी, तो ये थर्ड वाला हमने उसी में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब इसका भी इक्वेशन वही होता है s प्लस लैम्डा एल, जैसा सेकंड वाले का था, देखिए s प्लस लैम्डा एल। लेकिन हमें यहां s मालूम है। s कैसे मालूम है? s का मतलब ये सर्कल, क्यों? क्योंकि ये डायमीटर फॉर्म से हम फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर फॉर्म क्या होता है, अगर हमें 2 पॉइंट पता हो, यानी डायमीटर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड्स मालूम हो, तो हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बहुत आसान से। कैसे? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ये हमारा क्या होता है, डायमीटर फॉर्म होता है, डायमीटर फॉर्म। एंड प्लस लेमडा टाइम्स, क्योंकि ये ऐसा आ गया, s का मतलब सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन ये होता है प्लस लेमडा टाइम्स l, l का मतलब लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है, लेकिन हम उसको इधर उठा कर ले आए, माइनस बना दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे इससे हमें क्या फायदा हुआ? देखिए इससे हमें बहुत फायदा है 2 पॉइंट फॉर्म से। एक हम जनरली जब 11th क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है कि उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो जो 2,3 से जाता है, 2,-5 से जाता है, 0,-3 से जाता है, जो इन पॉइंट से जाता है उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। तो हम क्या करते थे उस क्वेश्चन में, हम मान लेते थे कि वो सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हम उसे मान लेते थे। फिर हम बारी बारी से इन तीनों से उसको सेटिस्फाई कराते थे। जीएफसी में 3 इक्वेशन बनती थी, 3 अननोन थे उसमें जीएफसी, और 3 इक्वेशन थी, उन तीनों को हम सोल्व करते थे जिसमें बड़ी मतलब कैलकुलेशन होती थी। अब हमें क्या आ गया, अब हमें देखे कितना अच्छा एक रिजल्ट मिल गया कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट भी हों तो उनसे जाने वाले भी हम इनफाइनाइट सर्कल बता सकते हैं जिनका इक्वेशन ये होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 2 पॉइंट को यूज करते हैं पहले। तो 2 पॉइंट, जैसे सपोज कीजिए ये दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, एक को x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 x2 y2 को इस पूरे के अंदर रख दिया हमने, तो ये लैम्डा में आ गया। बस यही हमारा आंसर है। बट जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो, अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले से सेटिस्फाई करा देंगे, जहां पे भी x है उसकी जगह 0, जहां पे y है उसकी जगह -3 रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू दोबारा से इसी के अंदर रख देंगे। तो ऐसे भी हम उसे कर सकते हैं, यानी है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, ये टचिंग है भाई, उसमें कट कर रहा था। अगर किसी सर्कल को कोई लाइन टच करके जा रही है तो उन फैमिली ऑफ सर्कल क्या होंगे, है ना। अगर टचिंग, तो ये कितने आ जाएंगे, s प्लस लैम्डा एल, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जैसा ये वाला था भाई। ये भी तो s प्लस लैम्डा एल था, बस यहाँ पे क्रॉस कर रहा था वो, है ना। ये पहले वाला क्या था, ये भी यही था s प्लस लैम्डा एल। तो तीनों के तीनों रिजल्ट तकरीबन सेम है ना, तकरीबन, यानी वही इक्वेशन, यानी वही है s प्लस लैम्डा एल और s प्लस लैम्डा एल और s प्लस लैम्डा एल। इसमें याद रखना हमें लाइन गिवन है एंड सर्कल गिवन है ना। तो यानी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स कितने हो सकते हैं, देखिए जैसे ये हमारा सर्कल था, ये हमारी लाइन थी, यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक सर्कल ये हो सकता है, 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 ये इनफाइनाइट सर्कल हो सकता है। इन सब का इक्वेशन क्या होगा, इन सब का इक्वेशन रिप्रेजेंट होगा s प्लस लैम्डा एल से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको इस फॉर्म में लिख देंगे, फिर वो लैम्डा निकालने के लिए कोई कंडीशन देगा और हम निकाल देंगे। अच्छा अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका पढ़ते हैं, वो क्या है, वो है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एंड अ गिवन पॉइंट।
इज गिवन बाई, ये भी देखे एस प्लस लैम्डा एल। इसका मतलब ये हो गया, यानी हमने सबके सब जो इतने कितने रिजल्ट हो गए, ये हमारे 5 हो गए, 5 में से 4 रिजल्ट तो एस प्लस लैम्डा एल फॉर्म के ही हमने पढ़ लिए। सिर्फ एक पढ़ा था S1 प्लस लैम्डा S2 टाइम्स, यानी जो पहले वाला था सबसे, है ना, वरना सब इसी फॉर्म के हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये हमें माइंड में रखना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है वो एक तो गिवन लाइन है और एक गिवन पॉइंट है, बस दो चीजें गिवन है हमारे पास, एक गिवन लाइन और एक गिवन पॉइंट। अब इस पॉइंट से जाने वाले सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा, क्या मतलब, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास पॉइंट है, तो इससे जाने वाले सर्कल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बोलिए, और ये हो सकता है। देखिए इनफाइनाइट सर्कल, इन सब का इक्वेशन क्या होगा, इन सब का इक्वेशन भी s प्लस लैम्डा एल ही होगा। अब आप कहेंगे s कहां से आ गया, s तो है ही नहीं हमारे पास। भाई ये जो s प्लस लैम्डा एल है ये खुद में एक फैमिली ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करता है, बट इस फैमिली ऑफ सर्कल्स में s यूज हो रहा, यानी एक सर्कल ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो वो ऑलरेडी वाला सर्कल है कहां, तो याद रखना हम उस ऑलरेडी वाले सर्कल को ये पॉइंट मानते हैं, यानी ये पॉइंट है वो सर्कल, ये जिसको हम पॉइंट सर्कल बोलते हैं। पॉइंट सर्कल जैसे ये पॉइंट सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 0, हम इसे 0 रेडियस मानते हैं इसकी, है ना। सेंटर क्या है इसका, यही जो पॉइंट गिवन है, यानी x1 y1 इसका सेंटर है। तो हमने क्या किया चालाकी से s प्लस लैम्डा एम फॉर्म, s प्लस लैम्डा एल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। किसको, एक लाइन गिवन थी एक पॉइंट, बस हमने क्या किया लाइन को तो एज इट इज रखा, देखिए लाइन तो हमारे आंसर में भी आ रहा है, बट s कहां से लाए, हमने उस पॉइंट को क्या मान लिया, पॉइंट सर्कल मान लिया। तो पॉइंट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 0 हो, सेंटर हमारे पास है ही, तो हम उस सर्कल का इक्वेशन क्या कहते हैं जिसका सेंटर h, k और रेडियस r हो। तो x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा, जब x1 और y1 हमारा सेंटर होगा तो x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, और क्योंकि उसके अंदर रेडियस तो 0 है तो वो खत्म, बस इतना ही आ गया s, और प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल टू 0। तो ये हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसमें हमें बस ये बात याद रखनी है कि हम सर्कल कौन सा फाइंड कर रहे हैं। याद रखना हम सर्कल जो हम फाइंड करेंगे, यानी जो हमारे पास सर्कल आएंगे वो ये वाले आएंगे, ये वाले, ये है वो फैमिली ऑफ सर्कल, ये वाले, यानी ये वाले सर्कल इनफाइनाइट सर्कल है ना, ये वाले, यानी ये सर्कल हम फाइंड करेंगे, ये तो हम फाइंड करेंगे, और ये गिवन है, लाइन भी गिवन होगी हमें और पॉइंट भी गिवन होगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये एडवांस 2013 में आया था, है ना। वैसे इनके और भी मेथड हैं, और भी हम मेथड से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। वो ये कह रहा है कि भाई एक्स एक्सिस को जो सर्कल टच करते हैं, और वो सर्कल यहाँ भी हो सकते हैं, देखिए एक्स एक्सिस को ये क्या करते हैं टच कर रहे हैं सपोज करो, तो सर्कल नीचे भी हो सकता है ना, इसीलिए उसने देखिए एस लगा दिया बीच में, यानी उसके आंसर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन से 3 की डिस्टेंस पे, तो यहाँ कहीं ओरिजिन रहा होगा और यहाँ कहीं 3 रहा होगा, तो 3,0 पे टच करते हैं। तो क्या ये ऐसा ही नहीं हो गया, यानी ये सर्कल हमें फाइंड करना, देखिए ये वाला, तो क्या ये पिछले वाला रिजल्ट नहीं हो गया, देखिए ये वाला रिजल्ट नहीं हो गया कि हमें ये वाला सर्कल फाइंड करना है, एक लाइन गिवन है एक पॉइंट गिवन है, हमारे वाले में भी एक लाइन गिवन है भाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है y इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये लाइन हमें गिवन है। भाई अंकल क्या कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 इसका मतलब हमें गिवन लाइन है ये, ओके, और पॉइंट उसने 3,0 दे ही दिया। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये तो फैमिली ऑफ सर्कल है, ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे करते करते बहुत सारे सर्कल में बना सकता हूं। तो अगर हम देखें कि ये सर्कल इसका क्या बनेगा, यानी अगर हम फैमिली ऑफ सर्कल लिखना चाहें तो फैमिली ऑफ सर्कल होगा x माइनस सेंटर 3 का होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, बस, और इज इक्वल टू आता था रेडियस स्क्वायर, लेकिन रेडियस हम इस पॉइंट, देखिए हम क्या मान रहे हैं, इस पॉइंट को, हम इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान रहे हैं जिसकी रेडियस 0 है, तो रेडियस 0 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस लैम्डा टाइम्स l, l का मतलब लाइन, लाइन कौन सी है y इक्वल टू 0, तो लैम्डा y और इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा आंसर। लेकिन ये आंसर तब है जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो, क्योंकि लैम्डा अननोन है, ये हमने अपनी तरफ से लिखा है। अच्छा, लैम्डा निकालने के लिए वो कोई ना कोई हिंट आप लोगों को जरूर देगा,
देखिए अब वो कह रहा है एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√7, है ना, यानी कहने का मतलब ये है वो वाई एक्सिस का मतलब यहाँ है, ये हमने गलत बनाई, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये है वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे 2√7 का इंटरसेप्ट कट कर रहा, इसकी लेंथ कितनी है 2√7 की। और ये हम पढ़ चुके कि जो y इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है 2√f² माइनस सी। जो y इंटरसेप्ट होता है देखिए 2√f² माइनस सी, ये हम लोग पढ़ते हैं, इसका प्रूफ भी बहुत आसान सा है ना, तो ये 2√7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो x इंटरसेप्ट कहता किसी क्वेश्चन में तो वो कितना होता है 2√g² माइनस सी, बस यहाँ पे g होता है, ठीक है। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f² माइनस सी इक्वल्स टू 7, इसको हम स्टार मान लेते हैं, ठीक है। यहां अगर हम ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 9 और माइनस 6x प्लस y² प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है ना, लेकिन अभी लैम्डा की वैल्यू आने दीजिए। तो यहां से f क्या होता है, f होता है 2y का मल्टीपल, g क्या होता है 2x का मल्टीपल, c क्या होता है कांस्टेंट, ये हम लोग पहले सर्कल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 2y का मल्टीपल चाहिए, तो मैं जबरदस्ती यहाँ 2 ले आता हूँ, ये मैं 2 ले आया, देखिए तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2y का मल्टीपल क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2, तो इसका मतलब f की जगह मैं क्या रख सकता हूँ लैम्डा बाई 2 और इसका पूरे का स्क्वायर माइनस c होता है कांस्टेंट, तो हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट है 9, तो ये 9 हो गया और इज इक्वल टू में कितना है 7, ये स्टार से लिखा है हमने, है ना, ये कहाँ से इक्वेशन स्टार से, तो ये हो जाएगा λ² बाई 4, λ² बाई 4 और 9 इधर जाकर कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा λ² इज इक्वल टू 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो λ इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, क्योंकि स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 2 तो था नहीं लैम्डा था, तो प्लस माइनस 8y, तो देखिए प्लस माइनस 8y कहाँ है, यहाँ है, देखिए प्लस माइनस 8y, तो इसका मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही है। ए ऑप्शन में यहाँ पॉजिटिव था, बी ऑप्शन में यहाँ नेगेटिव था, सी ऑप्शन में यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव, तो इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए कितने आसानी से, यानी बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी इसी तरह का है, लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर की लेंथ पूछ रहा है, तो इसका मतलब रेडियस निकलवा रहा है, सीधी सी बात ये है, रेडियस का डबल कर देंगे डायमीटर आ जाएगा। ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, देखिए ये भी वही है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पे। अब हम क्या करेंगे, बिना फिगर बनाए है ना आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, तो लाइन हमें दे दी और ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर मानेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल जब लिखेंगे तो क्या करेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, क्योंकि 0 है, और प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, सिंपल। अब अंकल कह रहे हैं पासिंग थ्रू 2,3, यानी ये 2,3 से पास भी होता है, तो बहुत आसान है, 2,3 से सेटिस्फाई करा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे ये आ जाएगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस y की जगह 3 लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 10, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/3, ये लैम्डा की वैल्यू आई है। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा x² प्लस 1, यानी ये हमें लिख रहा हूँ, और माइनस 2x प्लस y² माइनस 10/3 y इक्वल टू 0। ये हमारे सर्कल का इक्वेशन है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 10/3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस हम जानते हैं √g² प्लस f² माइनस c होती है, बहुत आसानी से हम लोग सब फॉर्मूले पुराने वाले पढ़ चुके हैं। तो g क्या होता है 2x का मल्टीपल, तो 2x का मल्टीपल कुछ भी नहीं है -1 है, तो यह जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस f², f क्या है देखिए f होता है 2y का मल्टीपल, तो यहाँ पे 10 में से 2 इसके साथ लगा दूंगा 5/3, यह जाएगा -5/3 का स्क्वायर, और माइनस c क्या होता है कांस्टेंट यानी 1, ये हमारी रेडियस निकल जाएगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1। अच्छा ये तो 1 से 1 कैंसिल ही हो गया, जाइए तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा, इस पे स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस का स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो 5/3 आ गई हमारी रेडियस। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10/3।
तो 10/3 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से हो गया, है ना। वैसे ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे ये पिछले वाला भी एडवांस में आया था, ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, है ना। भाई अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो याद रखना उसका वाई कोऑर्डिनेट उसकी रेडियस के इक्वल होता है। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो सपोज कीजिए, ये इसका सेंटर है, सेंटर होता है h, के क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ चली गई डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, इसका मतलब ये r था तो ये भी k ही हो गया। देखिए r की जगह भी आपने k ही लिख दिया। इस तरीके से भी यानी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन ये हमें आसान मेथड लगता है। देखिए अभी ये मेंस 20 में आया, इससे पहले वाला भी मेंस में आया हुआ, जब ट्रिपल ही हुआ करता था तो 12 में आया था ये। यानी इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना, ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंस 19 में भी आ चुका, 20 में भी आ चुका, एडवांस में भी आ चुका, ट्रिपल ई में भी आ चुका। यानी क्वेश्चन रिपीटेड आता रहता है बार बार इसी एक ही कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे भी देखिए वही है, सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस को टच करा दिया। अगर वाई एक्सिस को टच करा दिया इसका मतलब x इक्वल टू 0। तो एक तो लाइन हमें गिवन है, ये लाइन गिवन है एट 0,4, 0,4 पे टच करता है ना। y एक्सिस को 0,4 पे टच करता है, तो 0,4 हमारे फैमिली ऑफ सर्कल में जो सर्कल लिखा जाता है s प्लस लैम्डा एल, यानी जो s होता है उसका जो सेंटर है हम 0,4 लेंगे। तो कितना आसान है, तो हमारी फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स गिवन लाइन है x इक्वल टू 0। क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा हमने। सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट 0 एंड पासिंग थ्रू, बहुत आसान, वही है। लैम्डा निकालने के लिए एक हिंट देता है, वो आपको कह रहा है इस पॉइंट से पास होता है, तो इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब कह रहा है देन विच लाइन इज नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल, कौन सी लाइन टेंजेंट की इस सर्कल की टेंजेंट नहीं है। तो पहले तो हम प्रॉपर तरीके से सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। भाई लैम्डा की वैल्यू जब हम इस पॉइंट से 2,0 से, देखिए 2 रखेंगे यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस y की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस 4 ये 16 आ जाएगा, प्लस लैम्डा x यानी 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 16 और 4 20, इधर आकर माइनस का, तो लैम्डा इज इक्वल टू -10। देखिए लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है तो सर्कल का पूरा इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, है ना। जब सर्कल का इक्वेशन हमारे पास आ गया, अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी लाइन, 4 ऑप्शन थे, मैंने 2 ही लिखे हैं, है ना। इसमें से शायद ये फर्स्ट ही ऑप्शन है इसका सही, है ना। तो कौन सी लाइन टेंजेंट नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी सर्कल का सेंटर से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल के देख लो, जो रेडियस के बराबर आ गई वो टेंजेंट होगी, और जो रेडियस के बराबर नहीं आई वो टेंजेंट नहीं होगी। तो उसने पूछा नहीं होगी, है ना, तो नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो बहुत अच्छा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यानी समझ आया होगा, है ना। थैंक यू।